हम्म चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। क्यों स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? क्या स्क्रीन कोई बोल रहा है छोटी आ रही है? ऐसा है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? स्क्रीन छोटी छोटी आ रही है क्या? अब ठीक है, सही है। अच्छा, अब सही हो गई। ओके ओके, चलो ठीक, बढ़िया बढ़िया। चलो, और क्या हालचाल है? हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज। व्हेन विल द कैवल्य पूछ रहा है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट। अभी तो देखो यार, पहले क्या है, पहले डाउट क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, डाउट क्लास का रिस्पॉन्स देखेंगे, उसमें क्या कैसा रहता है, कैसे बच्चे आते हैं, फिर देखते हैं। देखो, है ना। अभी तो इसलिए अभी तो कुछ लग नहीं रहा। नहीं, दोनों कहाँ चालू है कोटा में? दोनों थोड़ी ना चालू है, अभी डाउट वाली चालू हुई है बेटा। अभी फिजिकल क्लास नहीं हुई है, अभी तो डाउट वाली चालू हुई है ना। तो वो पहले डाउट वाली चालू हो जाए, मतलब वो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है यार। इंदौर सेंसिटिव ज्यादा है। इंदौर सेंसिटिव, कोटा क्या छोटी सिटी है ना एक्चुअली यार। कोटा में क्या है, कोटा छोटी जगह है, वहां पे ये सब चीजें मैनेज हो जाती है। ठीक है। और इंदौर में थोड़ा सा टिपिकल है ना। इंदौर में क्या होता है, कोटा में बच्चा सब आसपास रहता है, तो वो सब चीजें मैनेजेबल है। इंदौर में चालू होने में क्या होगा, कोई बच्चा कहाँ से आ रहा है, कोई बच्चा कहाँ से आ रहा है, बाहर से भी बहुत सारे बच्चे हैं। इंदौर, कोटा में तो क्या है, एक बार बच्चा वहां आ गया, सेटल हो गया। इंदौर में वो चीजें थोड़ी सी टिपिकल है, इतनी आसान नहीं है एक्चुअली, इसलिए थोड़ी सी फाइट है ना। अब जैसे ये बोल रहा है मैं राजगढ़ में हूँ, अब बताओ ये राजगढ़ से आएगा? ठीक है ना। हाँ, अभी तो कोविड की सेकंड वेव भी नहीं आई है। अब पता नहीं, देखो ये बोल रहा है सेकंड वेव भी नहीं आई है। अब कौन सी सेकंड वेव बच गई यार? है, अब कौन कितनी तो वेव आ गई यार, अब सेकंड वेव कौन सी हो गई? ऐसे मत करो यार, तुम कौन बोल रहा है वैभव? है, सेकंड वेव? कौन सी सेकंड वेव आएगी? अभी फर्स्ट वेव ही चल रही है जब से। है। हाँ, चलो। अच्छा, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, यूएस में आ गई है। ठीक है, चलो जी, अब चलती रहेगी ऐसी, कोई दिक्कत नहीं है यार। थोड़ा सा अब इतना टाइम हो गया, देखो क्या है कि एक्सपेक्टेशन मत छोड़ो। आप तो ये सोच के चलो ना कि ठीक है यार, चलता रहेगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो वो है ना। इतनी टेंशन मत लो। देखो, सब काम कर रहे हैं, सबका काम चल रहा है, और तो आप भी अपने आप को अब मतलब अब तो सेटल कर लेना चाहिए यार। मतलब आप, मुझे अभी भी ऐसा लगता है आप लोग ये सोच रहे हो कि अब अपन वहां पे जाएंगे तब चालू होगा, तो अभी कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि ये मान ही नहीं रहे कि कोचिंग चल रही है ना। ऐसा मत करो यार। ठीक है, मतलब कॉलेज चल, सब चीजें चल रही है अब। ठीक है। हाँ, अब देखो बोल रहा है कि नहीं, अब तो नॉर्मल लग रहा है। हाँ, मतलब अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, जितनी जल्दी चीजें एडजस्ट कर लेंगे, मतलब वी विल बी इन बेनिफिट। ठीक है ना, हो जाए तो अच्छी बात है, नो डाउट सब चाहते हैं। अरे आपसे ज्यादा तो हम चाहते हैं यार, है ना। आपसे ज्यादा तो हम भी चाहते हैं, मतलब सब टीचर चाहते हैं, मतलब तो नो डाउट आपके लिए भी चैलेंजेस है। पर ठीक है यार, मतलब जो चीज है उसको अपन सेटल करके उसी में अपन पूरी जान लगा के करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, बार बार अपन ये सोच के कि वो होगा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं अपने को, है ना। ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा हाँ, आई डू एग्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो सबकी बात है, ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा समझ में आता है, मान ली, वो तो सबको पता है। ठीक है ना, इसलिए तो ऑफलाइन के लिए बार बार पूछ रहे हो, इसलिए तो ऑफलाइन कोचिंग चल रही है। नहीं तो अब तक सारी ऑनलाइन नहीं हो गई होती क्या? है। हाँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, करते हैं अपन तो स्टार्ट। बोलो, कहाँ पे छोड़ा था, जल्दी से बताओ तो, कहाँ पे छोड़ा था? एंगल बाइसेक्टर पे छोड़ा था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है ना। एंगल बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर में एक केस मैंने बता दिया था शायद आपको, कंटेनिंग ओरिजिन वाला। एक्यूट ऑप्टिक्स वाला भी हो गया था क्या? एक्यूट ऑप्टिक्स वाला हो गया था क्या? एक्यूट ऑप्टिक्स वाला बताना था, है ना। केवल कंटेनिंग ओरिजिन वाला हो गया था अपना, कंटेनिंग ओरिजिन वाला हो गया था। ठीक है। तो अब मैं सेकंड केस बताता हूं, अब मैं सेकंड केस बताता हूं। एक्यूट ऑप्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट या ऑप्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर।
एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, कि जैसे अपन ने दो एंगल बाइसेक्टर निकाले थे, है ना, दो एंगल बाइसेक्टर निकाले थे। लेट द लाइन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ठीक है, दो एंगल बाइसेक्टर निकाले थे, राइट। अब मान लेते हैं कि वो दोनों, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई। आप समझना, यदि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई और एंगल बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर होते हैं तो चारों लाइंस के बीच का एंगल 90 90 90 हो गया ना। ठीक है, तो उस केस को छोड़ दो आप, उसके अलावा अपन कोई भी केस लेंगे, उसके अलावा अपन कोई भी केस लेंगे तो जब भी दो लाइंस लेंगे तो उनके बीच में एक एक्यूट एंगल आएगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। जब भी दो लाइन बनाएंगे तो उनके बीच में एक एक्यूट एंगल आएगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, एक एक्यूट आएगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल आएगा अपने पास। ठीक है, तो एक ऑब्ट्यूज एक्यूट, तो अपने को बस यही आइडेंटिफाई करना है, अपने को यही आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो तीन तरह, कौन सा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर आएगा, जैसे अपन ने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला था, दिस अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, तो दो एंगल बाइसेक्टर निकल रहे थे, एक प्लस लेके एक माइनस लेके। ठीक है, राइट, प्लस। तो अब अपने को आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, राइट। तीन मेथड में बताऊंगा आपको, तीन मेथड में बताऊंगा कैसे पता लगेगा कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा एक्यूट है। ठीक है, मेथड नंबर 1 ध्यान से समझना बेटा, मेथड नंबर 1। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 में क्या है कि लेट्स से दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2। मान लेते हैं लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है, यहां से दो इक्वेशन यहां से आएगी, दो इक्वेशन आएगी। ठीक है, एक मान लेते हैं थर्ड नंबर की इक्वेशन है और एक मान लेते हैं फोर्थ नंबर की इक्वेशन। ठीक है, यहां से दो लाइन आ गई, एक बार प्लस लेकर आ गई, एक बार माइनस लेके। मान लेते हैं एक थर्ड नंबर की इक्वेशन है और एक फोर्थ नंबर की इक्वेशन है। क्लियर है बेटा, दो लाइंस 1 एंड 2, दो एंगल बाइसेक्टर थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, दो एंगल बाइसेक्टर थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट मेथड है इसको आइडेंटिफाई करने का कि टेक एनी वन लाइन, टेक एनी वन लाइन एंड एनी वन एंगल बाइसेक्टर। Take any one line and any one angle bisector। कोई भी एक लाइन ले लो। ठीक है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, क्यों बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? क्लियर है? अरे भाई विधान सबको क्लियर है यार, ऐसा मत करो। दिख रहा है ना? हाँ क्लियर है ना? विधान सबको क्लियर है बेटा, वो आपके एंड से ही प्रॉब्लम हो रही है तो फिर, है ना, आपके एंड से प्रॉब्लम हो रही है। टेक एनी वन लाइन एंड एनी वन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हाँ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर की, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, है ना भाई। चार इक्वेशन हो जाएगी ना, दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है और दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, टेक एनी वन लाइन एंड एनी वन एंगल बाइसेक्टर। कोई भी एक लाइन की इक्वेशन ले लो, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर ले लो। ठीक है, लेट्स से मैंने वन लाइन ले ली एंड थर्ड एंगल बाइसेक्टर ले लिया। ठीक है, यहां तक दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला लगा दो, दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, टेन थीटा, दोनों के बीच में अपन टेन थीटा निकाल लें। ठीक है, फाइंड टेन थीटा, फाइंड टेन थीटा। नाउ इफ मॉड ऑफ टेन थीटा, एक बार मैं पहले तीनों मेथड बताऊंगा फिर एक एग्जांपल से तीनों स्टेप्स क्लियर करूंगा। इफ
mod of tan theta is less than 1, mod of tan theta is less than 1, then ये जो थर्ड नंबर की इक्वेशन अपन ने ली है, ये जो थर्ड नंबर की इक्वेशन अपन ने ली है, दिस इज acute angle bisector. If mod of tan theta greater than 1, then obtuse angle bisector. भाई एक चीज समझ में आ जाए, ऑब्वियस बात है कि थर्ड वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑब्ट्यूस हो जाएगा, या थर्ड वाला ऑब्ट्यूस है तो थर्ड वाला ऑब्ट्यूस है तो फोर्थ वाला एक्यूट हो जाएगा अपने पास, है ना, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन इतनी सी है कि कोई भी एक लाइन ले लेना, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर ले लेना, दोनों का स्लोप निकाल लेना, निकाल सकते हो स्लोप निकाल के दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला लगा देना tan थीटा, और मॉड tan थीटा निकालना है। तो ऑब्वियस बात है कि मॉड tan थीटा निकालोगे तो कोई भी प्लस माइनस का लफड़ा ही नहीं है उसमें। मॉड tan थीटा की वैल्यू या तो लेस देन 1 आएगी या ग्रेटर देन 1 आएगी। यदि मॉड tan थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जिस इक्वेशन से कैलकुलेशन करी है, जिस एंगल बाइसेक्टर को लेके आपने कैलकुलेशन करी है, वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। बाकी सारा उसका उल्टा कर दो तो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है थर्ड, मतलब आप किसी भी एक से कैलकुलेशन कर लो, किसी भी एक से कर लो, नहीं थर्ड फोर्थ तो मैंने नंबरिंग करी है ना, किसी भी एक से कर लो आप, ठीक है, जिससे आप जिस एंगल बाइसेक्टर से आपने कैलकुलेशन करी है, कोई भी लाइन लेकर, कोई भी एक लाइन, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर, तो जिस एंगल बाइसेक्टर से आपने कैलकुलेशन करी है, ठीक है, यदि mod tan थीटा लेस देन 1 आया है तो वो एक्यूट है, और यदि mod tan थीटा ग्रेटर देन 1 आया है तो वो ऑब्ट्यूस है। अभी मैं डायग्राम से बता रहा हूं कैसे होता है, वो डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी ले tan थीटा की, सब सेम मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, टेक एनी वन लाइन, कंक्लूजन बिल्कुल सेम है, टेक एनी वन एंगल बाइसेक्टर, कोई भी लाइन ले लो, कोई भी एंगल बाइसेक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार पॉइंट लिख लो, मैं अभी डायग्राम से आपको बता देता हूं, बहुत इजी सी चीज है, ऐसी समझ में आ जाती है कि हाँ भाई क्यों कंक्लूजन अपन ने निकाला है। पीयूष, हाँ शायद से अब 3 लेक्चर तो परमानेंटली लगेंगे उससे, तो शायद से, ठीक है। देखो कैसे निकाला कंक्लूजन, कैसे निकाला अपन ने कि देखो मान लेते हैं ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, ठीक है, और ये मान लेते हैं बाइसेक्टर नंबर 3 है, और ये लेट्स से बाइसेक्टर नंबर 4 है, ठीक है, राइट। बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है। देखो अपन ने, मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी एक लाइन ले लेना, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर ले लेना, लेट्स से 1 और 3 ले लिया मैंने, 1 नंबर की लाइन ले ली और 3 नंबर का एंगल बाइसेक्टर ले लिया, दोनों के बीच का एंगल निकाल लेना, कब mod tan थीटा, ठीक है। जब भी दो लाइन लेते हैं तो उनके बीच में एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस एंगल निकलता है, तो मॉड लोगे तो एक्यूट एंगल आएगा। तो मान लेते हैं 1 और 3 के बीच में अपन ने mod tan थीटा निकाला, लेट्स से वो ये एंगल आया होगा, ये आया होगा, है ना, या तो ये आया होगा या दूसरा पर मॉड लगा रहे हैं तो उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल है वो आया होगा। तो 1 और 3, तो मैंने बोला mod tan थीटा लेस देन 1, तो mod tan थीटा लेस देन 1 मतलब थीटा लेस देन पाई बाय 4, ठीक है। तो यदि ये एंगल पाई बाय 4 से कम है तो इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 से कम है, नहीं, ये मतलब वो ये एंगल यदि पाई बाय 4 से कम है तो ये पूरा एंगल
90 से कम है, तो ये पूरा एंगल 90 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस शुड बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यदि इसका tan थीटा ग्रेटर देन 1 है तो ये 45 से ज्यादा है, तो ये 90 से ज्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर होगा। दिस इज द ओनली पॉइंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, करेक्ट। नाउ सेकंड मेथड भी एक तरह से देखें तो ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ अपन मान सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको लगेगा भी ऐसा ही, सेकंड वाला मेथड भी है ना। सेकंड वाले मेथड में क्या करना है आपको कि आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है, तो लाइंस वैसे ही दिख जाएगी ना, नहीं नहीं वैसे नहीं दिखेगी, ऐसे कैसे दिख जाएगी लाइन, वैसे थोड़ी ना दिखेगी लाइन, अपन डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे। अभी एक बार पूरी कैलकुलेशन समझ लो, आप क्वेश्चन से कैसे दिखेगी वो, जो भी आप सोच रहे हो कैसे आप ऐसे दिखेगी वो, है ना। सेकंड मेथड ये है कि आप एक लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, टेक एनी फिक्स पॉइंट, एनी वन पॉइंट ऑन एनी वन लाइन। मेथड ये है सिंपल, लेकिन क्या डेटा पे डिपेंड कर जाता है कभी कभी, है ना। मेथड तो है सिंपल पर थोड़ा सा डेटा पे डिपेंड कर जाता है। टेक एनी वन पॉइंट ऑन एनी वन लाइन, ठीक है, एनी वन पॉइंट ऑन एनी वन लाइन, ठीक है, किसी भी लाइन पर एक पॉइंट ले लो। लेट्स से 1 नंबर पर मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, 1 नंबर पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक। अब यहां से इस पे ले परपेंडिकुलर, ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर, ठीक। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज थर्ड नंबर, दिस इज फोर्थ नंबर, वहां लिखा है फोर्थ नंबर। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम point to both the lines, take any one point on any one line, find perpendicular distance from point to both angle bisector, ठीक है। दोनों एंगल बाइसेक्टर पे अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेट्स से ये डिस्टेंस मॉड पी आ गई और ये डिस्टेंस मॉड क्यू आ गई। थर्ड नंबर की डिस्टेंस मॉड पी है, थर्ड नंबर से डिस्टेंस निकाली मॉड पी है, और यहां से डिस्टेंस निकाली मॉड क्यू है। थर्ड नंबर से निकाली मॉड पी है, यहां से डिस्टेंस निकाली मॉड क्यू है, ठीक है। नाउ द कंडीशन इज दैट कि इफ mod p is less than mod q, ठीक है, mod p is less than mod q, then third is acute angle bisector, acute angle bisector, and if mod p is greater than mod q, then third is obtuse angle bisector, ठीक है। कि इस पे एक पॉइंट लिया, मतलब बहुत सिंपल सा, आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, है ना। तो यदि ये डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू दिस वन तो ये एक्यूट है, या ये डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू दिस तो ये एक्यूट है। मतलब एक्यूट वाले एंगल बाइसेक्टर से डिस्टेंस एज कंपेयर टू ऑब्ट्यूस वाले के, जिससे डिस्टेंस कम आ रही है, वो एक्यूट एंगल
बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन ले सकते हैं क्या? एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन ले सकते हैं मतलब मैं समझा नहीं। एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन मतलब आपको पॉइंट जो लेना है वो तो लाइन पर ही लेना है, 1 या 2 पे जो गिवन लाइन है ना। पॉइंट जो आपको लेना है वो जो गिवन लाइन है 1 और 2 उस पे ही लेना है। कैसे लोगे? फॉर एग्जांपल x जीरो करके y की वैल्यू निकाल ली, या y जीरो करके x की वैल्यू निकाल ली, या इसमें कर लिया, किसी भी एक लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लेना, उससे ये जो दो एंगल बाइसेक्टर आए हैं थर्ड और फोर्थ, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना। थर्ड पर पॉइंट, थर्ड पे क्यों लोगे? नहीं, थर्ड पे नहीं लेना पॉइंट, थर्ड पे लोगे तो एक्चुअली थर्ड पे लोगे तो थर्ड पे पॉइंट लोगे तो 1 और 2 से डिस्टेंस तो इक्वल आ जाएगी ना। थर्ड पे पॉइंट लोगे तो 1 और 2 से डिस्टेंस तो इक्वल आ जाएगी ना। ये तो एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन है। तो पॉइंट आपको लाइन पे लेना है, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं लेना है उसमें। आई बात समझ में? है ना। मॉड p ग्रेटर देन मॉड q ग्रेटर देन मॉड p करें तो भी कंडीशन वैलिड रहेगी ना। मतलब वही तो करा है, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो तुम हर्षल? वही तो करा है, मॉड q ग्रेटर देन मॉड p तो करा है, वही तो करा अपन ने। ठीक है, क्लियर है सबको? हालांकि अपने को इस मेथड की तो कभी जरूरत पड़ती नहीं है, कंसेप्चुअली मैंने बता दिया है ना। मेथड अपन अब इसके बाद जो मैं मेथड बताऊंगा थर्ड वाला, वो सबसे फिक्स मेथड है, आप उसी को यूज करिएगा, है ना। वो मेरे को तो वही मेथड ज्यादा अच्छा सही लगता है। फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं, है ना, फर्स्ट वाला या थर्ड वाला। सेकंड को तो मैं कम ही यूज करता हूँ। इसमें क्या कैलकुलेशन डिपेंडेंट है, कभी किसी केस में इजी हो भी सकता है, आप लगेगी सर बहुत इजी है तो डिस्टेंस से निकालनी है, वो डेटा पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्योंकि डिस्टेंस निकालने में क्या होता है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है ना, वो सॉल्व हो गया तो ठीक है, वो नहीं हुआ तो फिर वो अंडर रूट में चला जाता है, इसलिए। ठीक है, स्क्वायरिंग करके डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं क्या पी और? हाँ, वो भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो फाइन ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट थर्ड मेथड है इसमें, थर्ड वाला मेथड। थर्ड वाले मेथड में आपको क्या करना है कि थर्ड वाले मेथड में आपको क्या करना है कि सबसे पहले C1 और C2 को पॉजिटिव बनाना है ना। जैसे आप वो ओरिजिन वाले में जो करते थे ना, ठीक है, हाँ ओरिजिन वाले में करते थे, ठीक है। सबसे पहले मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। तो C1 C2 पॉजिटिव बनाने से क्या होता है, देखो अपने को ओरिजिन कंटेनिंग वाला यदि पूछ रहा है तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाना ही रहता है ना। तो ये वाला मेथड भी उसमें काम आ जाएगा फिर, यदि दोनों को अपने को पॉजिटिव बनाना ही है तो उस वाले केस में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको निकालना है A1 A2 प्लस B1 B2।
A1 A2 प्लस B1 B2 निकालना है आपको, A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक। A1 A2 प्लस B1 B2, अच्छा अब इसमें ये बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे, ठीक है। पहले मैं मेथड पूरा कर देता हूं। A1 A2 प्लस B1 B2 किसका, लाइन का, A1 A2 प्लस B1 B2, और यदि A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो प्लस साइन A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो प्लस साइन वाला जो बाइसेक्टर है वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। और A1 A2 प्लस B1 B2 यदि लेस देन 0 आ जाए, प्लस वाला एक्यूट है और माइनस वाला, सॉरी प्लस वाला ऑब्ट्यूस है, माइनस वाला एक्यूट है, और A1 A2 प्लस B1 B2 यदि लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आ जाए, तो माइनस प्लस साइन will give acute angle bisector. Plus sign will give obtuse angle bisector and plus sign will give acute angle bisector. A1 A2 plus B1 B2 ये जो लाइन की इक्वेशन है उसी के हैं, और किसके हैं, और इक्वेशन लिखी नहीं है मैंने। A1 A2 plus B1 B2 जो है वो लाइन की ही इक्वेशन के हैं, ये A1 A2 A1 B1 और ये A2 B2, तो A1 A2 प्लस B1 B2 है ना। मैं फिर बता देता हूं, है ना, माइनस, हाँ पॉजिटिव बनाने के बाद सारी ये जितनी भी चीजें ना, देखो C1 C2 को पॉजिटिव बनाना आपकी फर्स्ट स्टेप होगी, C1 C2 पॉजिटिव बनाना आपकी फर्स्ट स्टेप होगी कि C1 C2 को आप पॉजिटिव बना लो, करेक्ट बात, ठीक है। उसके बाद आप A1 A2 प्लस B1 B2 निकालोगे, ठीक है, ग्रेटर देन 0, प्लस साइन ऑब्ट्यूस एंगल, प्लस साइन मतलब कहां का प्लस साइन बोल रहा हूं, यहां। देखो आप एक सिंपल सी चीज समझो कि आप ये जो थर्ड नंबर की इक्वेशन आई है या फोर्थ नंबर की इक्वेशन आई है, उन दोनों इक्वेशन में आप कैसे डिफर करोगे, एक ही तरीके से डिफर कर सकते हैं कि इन दोनों में से एक इक्वेशन यहाँ पे प्लस साइन लेकर आई होगी और एक इक्वेशन माइनस साइन लेके आई होगी, और कोई तरीका नहीं है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई इक्वेशन जो दो आई है, जो दो इक्वेशन आई, अभी सभी का एग्जांपल बताऊंगा, उत्कर्ष एक मिनट रुक जाओ, अभी सभी का एग्जांपल बताऊंगा, एक मिनट में इसको पूरा कर लूं, ठीक है। जो दो इक्वेशन आई है, ठीक है, उसमें आपको क्या डिफरेंस समझ में आएगा, प्लस और एक इक्वेशन मैंने यहां पे प्लस लेके निकाली है और एक इक्वेशन यहां पे माइनस लेके निकाली है, बस दो तरीके से निकाली है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस साइन लेके, यहां पे जो प्लस साइन लेके जो इक्वेशन आई होगी वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आया होगा, और जो यदि A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आ गया तो प्लस साइन लेके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आया होगा, ठीक है। प्लस वाला ऑब्ट्यूस, वो तो एक पता लग गया तो दूसरा वाला आप दूसरा बता ही दोगे, है ना। और आप तो बस एक चीज याद रख लो, सबसे अच्छा क्या है, ठीक है, इसका लॉजिक बहुत बड़ा है तो लॉजिक पे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरा कोसाइन वोसाइन रूल लगा के सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से वो अपन डिराइव करते हैं, इसलिए लॉजिक पे तो जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंक्लूजन याद रख लो बस, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा रूल है वो, कोसाइन रूल से पूरा डिराइव करके उसको कंक्लूड करता है ऐसा, ठीक है। हाँ एक पॉइंट जो मैं बता रहा था कि हाँ बस इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल सा है, बस एक चीज याद रख लेना, ठीक है ना, एक चीज याद रख लो बस, क्योंकि बाकी सब उसका उल्टा हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 और प्लस साइन और ऑब्ट्यूस, बस कि A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव आ जाए, तो प्लस साइन लेके जो बाइसेक्टर मिल रहा है वो ऑब्ट्यूस है, बस इतना सा याद रखो, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्ट्यूस, ठीक है। उसके बाद बाकी सब उल्टे सीधे करते जाना, क्या भाई ग्रेटर देन 0 पे प्लस साइन पे ऑब्ट्यूस है, तो लेस देन 0 पे प्लस साइन पे एक्यूट होगा, सिंपल सी बात है। ये ऑब्ट्यूस पता लग गया तो दूसरा एक्यूट है, ये एक्यूट पता लग गया तो दूसरा वाला ऑब्ट्यूस है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 याद कर लो, हाँ बस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्ट्यूस,
पॉजिटिव पॉजिटिव ऑप्टिव, सबसे अच्छा तरीका ये, ठीक है ना। अब मेथड में तीनों के बता देता हूं कैलकुलेशन वाइज कैसे करना है आपको, ठीक है। और दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, ये बेस्ट है, ठीक है। जीरो को 90 डिग्री मान लो, तो भी ये प्लस साइन वाला तो याद रखना पड़ेगा ना आपको, प्लस साइन वाला तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, टेस्ट में बाइसेक्टर तक आएगा, हाँ ठीक है। चलो find the acute and obtuse angle bisector of lines 3x minus 4y minus 1 equals to 0, 12x plus 5y plus 3 equals to 0, है ना। इसको मैं एक बार तीनों मेथड से बता देता हूं आपको कि जैसे आपके पास 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, 12x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्यूट वाला है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम C1 C2 को पॉजिटिव बना लेते हैं अपन, है ना। पहले मैं सारी कैलकुलेशन पहले C1 C2 को पॉजिटिव बना तो लेता ही हूं मैं, ठीक है। तो C1 C2 को यदि मैंने पॉजिटिव बना, सबसे पहले मैं थर्ड वाला मेथड ही बता देता हूं आपको। तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाया तो इसमें ये पॉजिटिव बनाया और ये इक्वेशन नंबर 1, और ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बनी हुई है पॉजिटिव ही, ठीक है। चलो ये इक्वेशन नंबर 2, तो एंगल बाइसेक्टर आ गया मेरे पास माइनस 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y प्लस 3 अपॉन 13, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस अपॉन 5, ठीक है। ये अपने पास आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूं कि ये प्लस लेके इक्वेशन आई और ये माइनस लेके इक्वेशन आई, ठीक है। 13 को मैं इधर ले जाता हूं, 13 को मैं इधर ले गया तो माइनस 13 3 39, 4 3 52y प्लस 13 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 60x 25y प्लस 50, ठीक है। अब सिंपली अब क्या होगा कि आप एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, बस ये डिफरेंस होगा ना इक्वेशन में, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। लेट्स से मैंने प्लस ले लिया, ठीक है। तो लेट्स से यदि मैंने प्लस लिया तो माइनस 39x प्लस 52y प्लस 13
इज इक्वल टू 60x प्लस 25y प्लस 15 हो गया। उधर ले जाएंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 99x माइनस 27y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 99x माइनस 27y एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। ये प्लस लेके आई, बस आप ये ध्यान रखना कौन सा आपने प्लस लेके निकाला, कौन सा माइनस लेके निकाला। ये प्लस लेके आई, माइनस लेके करेंगे, माइनस लेके करोगे तो क्या आएगा, माइनस 39x प्लस 52y प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस 60x माइनस 25y माइनस 50। इधर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 21x प्लस 77y प्लस 28 इक्वल टू, ठीक है। 7 यहां से कॉमन ले लेते हैं, 7 यहां से कॉमन ले लेते हैं और इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन जो है वो परपेंडिकुलर आ भी रही होगी। ठीक है, नाउ ये तो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एक्यूट बाय करना अपने को आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले थर्ड वाला मेथड, तो थर्ड वाला मेथड क्या करेंगे, थर्ड मेथड में a1 a2 प्लस b1 b2 निकालोगे। सबसे पहला काम थर्ड मेथड में सबसे पहला काम क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2। अब a1 a2 प्लस b1 b2 इन दोनों से निकालनी है। आपने जिसमें c1 c2 को पॉजिटिव करा है उससे निकालनी है। पहले वाली इक्वेशन भूल जाओ, पहले वाली इक्वेशन भूल जाओ। c1 c2 को पॉजिटिव करके जो निकाला है इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। अब आपकी इक्वेशन ये दोनों है। ठीक है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 यदि अपन करेंगे माइनस 3 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 36 प्लस 20 नेगेटिव आ रहा है। a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आ रहा है। यदि नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब प्लस साइन लेके जो आएगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ रहा होगा, और माइनस साइन लेके जो आ रहा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ रहा होगा, है ना। मतलब आपको कैलकुलेशन तो एक ही बार करनी है, उसके बाद बार बार थोड़ी ना करनी है अपने को। बस अब तो सीधा सीधा आंसर बताना है कि हाँ भाई ये एक्यूट ये ऑब्ट्यूज। फिर से समझ लो, फिर से समझ लो क्या करा कि भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, c1 c2 को पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, इक्वेशन निकाल ली। बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि आपको सारी कैलकुलेशन जो भी करनी है वो c1 c2 को जो आपने पॉजिटिव करा है उन इक्वेशन का यूज करके करा है। ये वाली इक्वेशंस भूल जाना। a1 a2 प्लस b1 b2 भी इसी से निकलेगा, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन भी इसी से निकलेगी। भाई तभी तो अपन ने c1 c2 को पॉजिटिव बनाया, देखने के लिए थोड़ी ना बनाया, उसको कैलकुलेशन करने के लिए बनाया अपन ने। इससे दोनों एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया, एक प्लस लेके एक माइनस लेके। ठीक है, मैंने बोला क्या करो जी, a1 a2 प्लस b1 b2 चेक कर लो। ये a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आ गया, तो रूल क्या बताया था, ये नेगेटिव आ जाए तो प्लस साइन लेके जो बाइसेक्टर आया था वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये एक्यूट है तो दूसरा वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा। कोई बच्चे ने बोला कि सर a1 a2 प्लस b1 b2 आपने बता दिया नेगेटिव पे ही आएगा, पॉजिटिव पे ही आएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 आ गया तो क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 आ गया तो क्या करेंगे। एक बच्चे ने पूछा उसमें ये केस ही नहीं बनेगा एक्यूट ऑब्ट्यूज वाला। क्यों, क्योंकि उसमें दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वो एक्यूट ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर का केस ही नहीं बनेगा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है। ये वाला मेथड क्लियर है सबको। फर्स्ट वाला मेथड बता देता हूं अब मैं। इस मेथड में किसी को कोई डाउट है, नहीं है? चलो तो फर्स्ट वाला मेथड बता दें अब आपको। फर्स्ट वाले मेथड से कैसे करेंगे, ये तो आपका थर्ड वाला मेथड हो गया है ना। चलो जी, अब फर्स्ट वाला मेथड बताता हूं। यहां पे बता रहा हूं मैं फर्स्ट वाला मेथड। क्या बोला था फर्स्ट वाले मेथड में, फर्स्ट वाले मेथड में आप c1 c2 को पॉजिटिव नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। फर्स्ट वाले मेथड में c1 c2 को, ठीक है, ग्रेटर होता तो दोनों एक्सचेंज, हाँ बस बस ग्रेटर होता तो दोनों एक्सचेंज हो जाते। फर्स्ट मेथड में c1 c2 को पॉजिटिव नहीं बनाओगे तो चलेगा, पर ठीक है मैंने बना रखा है, मैंने इसी से निकाला है तो मैं सारा आंसर इसी से निकाल रहा हूं। नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं थी। क्या बताया था मैंने आपको फर्स्ट वाले मेथड में, टेक एनी वन लाइन एंड एनी वन एंगल बाइसेक्टर। लेट्स से मैंने लाइन नंबर 1 ले ली
और लेट्स से मैंने ये एंगल बाइसेक्टर, इसको मैं थर्ड नंबर की इक्वेशन बोल देता हूं और इसको मैं फोर्थ नंबर की इक्वेशन बोल देता हूं। लेट्स से मैंने लाइन नंबर 1 ले ली और थर्ड नंबर का एंगल बाइसेक्टर ले लिया। मेथड ये था, चूज एनी वन लाइन एंड एनी वन एंगल बाइसेक्टर। इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप आ रहा है बेटा 3/4 और एंगल बाइसेक्टर का स्लोप निकाल लो तो बेटा इसका स्लोप निकालोगे 99/27, तो 9 से कट जाएगा 11/3, 11/3 आ गया, है ना। कोई भी एक लाइन, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर, दोनों का स्लोप, दोनों के स्लोप का मॉड ऑफ tan थीटा, m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। 3 × 9 11 × 44 mod of 9 minus 44 अपॉन, कैंसिल मत करो, 12 से 12 में एलसीएम में कैंसिल कर देता हूं, 12 plus 33 which is clearly less than 1। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 देखना बस। तो ये लेस देन 1 आ रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये लेस देन 1 आ रहा है, बताओ कंक्लूजन क्या था अपना, कि यदि ये लेस देन 1 आ रहा है तो जिस एंगल बाइसेक्टर से मैंने कैलकुलेशन करी थी वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। थर्ड नंबर से मैंने कैलकुलेशन करी थी तो थर्ड नंबर का जो है वो एक्यूट वाला हो जाएगा, फोर्थ का ऑब्वियस होगा। ये भी ठीक ठाक मेथड है, दिस इज आल्सो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं इसमें बहुत ज्यादा, है ना। बोलो क्लियर है मेथड, इसमें किसी को कोई डाउट इस वाले मेथड में? अरे फॉर्मूला कैसे लिखा, कौन पूछ रहा है? विजुगुशु m1 10, दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला भूल गए क्या? दो लाइंस का स्लोप आपको दे रखा है, उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला भूल गए क्या? m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो परपाटीदार ने कुछ लिखा है, आ गया, पर बिना पेज पलटे याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो फर्स्ट मेथड आ गया समझ में, थर्ड मेथड समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? फर्स्ट 1 और 4 को नहीं, अरे ले लो, फिर वही बात कर रहे हो यार रूपांशु, तुम ना, जब बार बार बोल रहा हूं मैं, कोई भी एक लाइन ले लो, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर ले लो, है ना, फिर वही बात पूछ रहे हो कि सेकंड लाइन ले ले क्या, फोर्थ ले ले क्या? कोई भी एक लाइन ले लो, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर ले लो, है, 1 और 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अरे ये नंबरिंग तो मैंने करी है ना, क्या इवन इवन ऑड ऑड, अभी नंबरिंग तो मैंने करी है। किसी ने इसको 1 डाल दिया, किसी ने इसको 2 डाल दिया, ऐसे कुछ होता है क्या? है ना। हाँ 1 और 4 को लिया तो लेस देन 1 आया, तो क्या वो सही आया? नहीं, 1 और 4 को लिया तो लेस देन 1 नहीं आएगा, फिर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए ना, क्योंकि अब फोर्थ वाला ऑब्ट्यूज आएगा ना, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। 1 और 4 को तो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए यार, चेक कर लेना भैया, तो ग्रेटर देन ही आएगा ना, क्योंकि ये माइनस है ना, ग्रेटर देन ही आएगा, क्योंकि इसका स्लोप -3/11 होगा तो ऊपर प्लस आएगा, है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ऑब्वियसली ऊपर वाली क्वांटिटी ज्यादा ही आएगी, ऐसे दिख रहा है वो, है ना। अब एक सेकंड वाला मेथड भी भले बता देता हूं मैं एक बार, ठीक है। तो सेकंड वाले मेथड में आपको क्या करना रहता है कि वो थोड़ा सा अजीब सा मेथड है सेकंड वाला, कि आपको क्या करना है कि किसी एक लाइन पर एक पॉइंट लेना है ना। सेकंड वाले मेथड में क्या करना है कि किसी एक लाइन पर आपको एक पॉइंट लेना है, ठीक है, किसी एक लाइन पर एक पॉइंट लेना है, लेट्स से लाइन पे एक पॉइंट लेना है 1 और 2, ये दोनों लाइन थी, किसी भी एक लाइन पे कोई इजी सा पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से इस पे ले लेते हैं, इस पे एक पॉइंट किसी भी लाइन पे ले लो, लेट्स से मैंने y 0 कर दिया तो x = 1/3, तो इस पर एक पॉइंट ले लिया मैंने 1/3, 0, इस पे एक पॉइंट ले लिया 1/3, 0,
1/3, ठीक है, x y 0 कर दिया मैंने। अब इस पॉइंट से क्या बोला, इस पॉइंट से दोनों एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो बढ़ा जाता है। वो थोड़ा सा देखो आप कितना बड़ा चला जाएगा। मान लो 1/3, 0 से यदि मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, है ना, 1/3, 0 से, मैं पूरी नहीं कर रहा कैलकुलेशन, बेकार की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 1/3, 0 से यदि इसकी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो 99 इंटू 1/3 0 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का कुछ आएगा। हाँ वो ठीक है, 3 वे कॉमन ले लेके ऐसा कुछ बना सकते थे। तो ये एक तरह से मॉड पी हो गया मेरे लिए, ये मॉड पी हो गया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे एक मॉड क्यू ले लेते हैं। तो 1/3, 0 करोगे तो 1 प्लस 4, अब जिससे ये 9 प्लस 120, ये मॉड पी हो गया और ये मॉड क्यू हो गया। अब कंपेयर कर लो आप उसको, बाकी कंक्लूजन आपको पता ही है कि यदि मॉड पी ग्रेटर देन मॉड क्यू आ गया तो क्या बोलना है, उल्टा आ जाए तो आपको क्या करना है। आ गई ना बात समझ में सबको, है ना। तो रिलेटिवली या तो टेन थीटा वाला ज्यादा इजी रहता है ना, या तो हाँ इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मेथड तो लिख लिया, या तो टेन थीटा वाला ज्यादा इजी, और नहीं तो सबसे बेस्ट तो A1 A2 प्लस B1 B2 वाला, है ना। तो इसीलिए जनरली अपन क्या करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर में C1 C2 को तो अपन पॉजिटिव बना ही लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर में क्या करते हैं, C1 C2 को तो एक बार पॉजिटिव बना ही लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हर कैलकुलेशन फिर उससे ही कर लें। क्लियर है, बोलो बच्चों, निकल जाएगा, दोनों चीजें निकाल सकते हो, ओरिजिन कंटेनिंग वाला, एक्यूट ऑप्टिक्स वाला, है ना। क्लियर है सबको। हम एग्जैक्ट एंगल आगे स्लोप से निकाल सकते हैं, हम एग्जैक्ट एंगल आगे, हाँ स्लोप से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें ना एक चीज और आपको मिलेगी क्वेश्चन में, यूं डायरेक्ट थ्योरी में तो नहीं दिया हुआ, पर क्वेश्चन में आपको एक चीज मिल सकती है। तो मैं पॉइंट आपको उसका लिखा देता हूं। इसको लिखना है क्या, लिख लिया क्या, इसको लिखना है अभी, ये लिख लिया क्या, करना है रिटर्न। कोई बच्चा बोल रहा है रिटर्न, ध्यान कर तो बोल रहा है रिटर्न। चलो पहले मैं थ्योरी उसकी बता देता हूं और फिर इसी क्वेश्चन से मैं उसका एग्जांपल भी आपको दे दूंगा। मतलब इसको थर्ड केस मान लो आप एंगल बाइसेक्टर का। फर्स्ट केस अपन ने निकाला ओरिजिन कंटेनिंग वाला, ठीक है। फर्स्ट केस अपन ने निकाला, कौन है भाई, श्रेय, आई एम श्रेय, बोलो भाई श्रेय, तो बात है, ठीक है। तो फर्स्ट केस अपन ने निकाला था, फर्स्ट केस अपन ने निकाला ओरिजिन कंटेनिंग वाला, ठीक है। और सेकंड अपन ने निकाला एक्यूट ऑप्ट्यूस वाला, ठीक है, सेकंड अपन ने निकाला एक्यूट ऑप्ट्यूस वाला, राइट। अब थर्ड केस की अपन बात करते हैं, थर्ड केस की, कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ bisect the angle, bisect the angle containing अल्फा बीटा। जैसा अपन ने, पता नहीं था, जैसे अपन ने
ओरिजिन कंटेनिंग वाला निकाला था ना, ओरिजिन कंटेनिंग वाला। ऐसे ऐसा मान लो कि ओरिजिन की जगह अल्फा बीटा कोई पॉइंट देते हो, ओरिजिन की जगह कोई पॉइंट दे दे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कंटेनिंग वाला अपने को निकालना है ना। तो ओरिजिन के लिए क्या रूल था, ओरिजिन कंटेनिंग, भाई आप समझ रहे हैं मैं केस क्या निकाल रहे हैं अपन, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। पॉइंट ये है कि भाई जैसे अपन ने जो पहला केस बनाया था ओरिजिन कंटेनिंग वाला, ओरिजिन कंटेनिंग वाले का मतलब क्या था, ओरिजिन कंटेनिंग वाले का मतलब क्या था कि मान लो आपने एक लाइन ऐसी बनाई है, एक लाइन ऐसी बनाई है, ठीक है, तो आपके पास मान लो कि ये 4 एंगल हो गए, आपके पास ये 4 एंगल हो गए, ठीक है। इन 4 में से एक, इन 4 में से आपको, ठीक है, इन 4 में से आप, इन 4 में से एक में ओरिजिन आ रहा है ना यहां पे, इन 4 में से एक में ओरिजिन आ रहा है ना, तो अपने को इस वाले बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है। ये ओरिजिन कंटेनिंग वाला था, राइट राइट, ये ओरिजिन कंटेनिंग वाला था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट वो दे दे अल्फा बीटा। लेट्स से फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेनिंग 2, 1 -3, -5, ऐसा ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट दे दे, वो पॉइंट यहां पे आ रहा है, मान लो यहां पे आ रहा है, तो आपको उस वाले बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी, ठीक है। तो इसलिए तो ये हो गया अपने पास, राइट। तो इसमें क्या करना है अपने को, लेट्स से अपनी लाइन की इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। मान लेते हैं कि अपने लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y, ये है अपने पास, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है, इसमें बहुत सिंपल सा काम है कि अल्फा बीटा दोनों लाइंस में रख दो आप, अल्फा बीटा दोनों लाइंस में रख दो, ठीक है, इसमें रख दो, इसमें रख दो। लेट्स से a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, इसमें c1 c2 को पॉजिटिव नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, इसमें c1 c2 को पॉजिटिव नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। यदि ये दोनों वैल्यू अल्फा बीटा रखा, यदि ये दोनों वैल्यू सेम साइन की आ जाए, सेम साइन की आ जाए, दोनों वैल्यू सेम साइन की आ जाए, सेम साइन की, ठीक है, देन प्लस साइन will give required bisector, प्लस साइन will give required bisector। और यदि ये दोनों वैल्यू अपोजिट साइन की आ जाए, ये दोनों वैल्यू अपोजिट साइन की आ जाए, तो माइनस साइन will give required bisector। बस इतना सा करना, इतना सा काम करना है। और प्लस माइनस अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए, मैंने बोला कि प्लस साइन मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लस साइन मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लस साइन मतलब होता है कि वो जो दो एंगल बाइसेक्टर अपन ने निकाला है प्लस या माइनस लेके, तो उसमें से प्लस साइन वाला बाइसेक्टर होगा, माइनस वाला ये माइनस वाला हो जाएगा अपने पास, ठीक है। हाँ, वो सेम साइड वाले कंसेप्ट का लॉजिक है, वो बेसिकली क्या है कि वो सेम साइड वाले कंसेप्ट का ही लॉजिक है। कभी नेगेटिव नहीं आ सकते क्या, क्या लिखा है मैंने रूपांशु, स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट समझो, क्या लिखा है मैंने,
सेम साइन मतलब क्या होता है, या तो दोनों पॉजिटिव आ जाएं या दोनों नेगेटिव आ जाएं। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेम साइन। ऑपोजिट साइन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, एक प्लस आ जाए एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस, ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसी वाले केस की मैं बात कर लेता हूं। ये चलो अपन ने प्लस निकाल ही लिया था ना उसको। तो मैंने क्या बोला, लेट्स से अपन ने इसको पहले प्लस बना लिया अपन ने, या पूरा मैं इसको रबी कर देता हूँ, शुरू से एक पूरा केस लेके बता देता हूँ। Find the angle bisector bisect the angle containing -2, -1. ठीक है। Find the angle bisector, bisect the angle containing -2, -1. ठीक है। Find the angle bisector. एक लाइन है 3x - 4y - 1 = 0, 12x + 5y + 3 = 0, राइट। तो इसमें से वो एंगल बाइसेक्टर अपने को निकालना है, वो एंगल बाइसेक्टर निकालना है जो फाइंड द एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग -2, -1 को कंटेन करता, -2, -1 को कंटेन करता, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने मेथड, -2, -1 इसमें भी रख दो और इसमें भी रख दो, दोनों में रख देते हैं -2, -1, ठीक है। लेट्स से -2, -1 इसमें रख दें अपन, -2, -1 इसमें रख दें, तो -6 + 4 -1, ठीक है। इसमें रख देते हैं -24 -5 + 3, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, ठीक है। दोनों नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब सेम साइन, सेम साइन, ठीक है। तो सेम साइन आ रहा है, इसका मतलब सेम साइन का आ रहा है, इसका मतलब प्लस साइन विल गिव रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। प्लस साइन, प्लस साइन मतलब क्या, कि जो अपन बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3x - 4y - 1/5 = प्लस, ठीक है। वो जो प्लस माइनस अपन ने करा था, प्लस अपॉन 30, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। हाँ आयुष आपने आंसर गलत बताया, आयुष और अर्णव आपने आंसर गलत बताया, दूसरा वाला होगा, आपने एक गड़बड़ कर दिया, आपने पता है। एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि प्लस, आप देख रहे हो, आप डिफरेंस समझना, देखो आपको लग रहा होगा कि प्लस लेके जो अपनी इक्वेशन आई थी वो कौन सी वाली, 99x - 27y वाली थी, पर वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो प्लस साइन लेके इक्वेशन तब आई थी जब आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, तब वो प्लस साइन लेके इक्वेशन आई थी, है ना। तो इसलिए अभी प्लस साइन मतलब दूसरी वाली। हाँ हाँ, अब समझ में आ गई बात, है ना। बोलो बच्चों, क्लियर है मेथड, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
चलो तो एक आध क्वेश्चन अपन करते हैं एंगल बाइसेक्टर पे और कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये वाले तो अब डायरेक्ट कर ही लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ आंसर तो सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। हाँ हाँ कर सकते हो। हाँ चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, एक क्वेश्चन लिखना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of line passing through 4,5, equation of line passing through 4,5 and equally inclined to lines 3x minus 4y minus 7 equals to 0 and 12x minus 5y plus 6 equals to 0. Find equation of line passing through 4,5 and equally inclined to the lines this. ठीक है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और दो तीन मेथड है इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। मतलब बड़ी बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत कंसेप्ट अपने को इस क्वेश्चन से मिलता है ना। ए 4,5 से पास होने वाली उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। नहीं एक बार मैं समझा देता हूं, अक्षत एक बार इधर डिस्कस करते हैं अपन। लेट्स से ये दोनों लाइंस अपन ने ले ली, ठीक है। 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 ये ले ली, 12x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब अपने को चाहिए कि 4,5 से भी लाइन पास हो और दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड हो, ठीक है। ऑपोजिट साइन क्या बोल रहे हो, ऑपोजिट साइन समझा नहीं। नहीं 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 आप कंसिडर, इसने आपने वो लास्ट वाला केस समझ लिया, दिखता लास्ट वाला केस थोड़ी ना है, लास्ट वाला केस नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो पूरा कि अपने को 4,5 से पास होने वाली उस एंगल बाइसेक्टर की, अभी पहले समझो तो सही, एंगल बाइसेक्टर कहीं लिखा ही नहीं, उसमें पूछ रहा है क्या है ना। वो ये पूछ रहा है कि 4,5, अब देखो 4,5 इसके ऊपर भी नहीं है,
इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। 4,5 इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि 4,5 यहां पे कहीं पर होगा, ठीक है। 4,5 अपन यहां पे मान लेते हैं, राइट। तो अब अपने को एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 4,5 से जा रही है और इन दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड हो। मतलब मुझे क्या समझ में आया कि 4,5 से जा रही है और दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब कि कुछ ऐसी लाइन बनाए अपन जो इक्वल इंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि दोनों से इक्वल एंगल बनाए, इस टाइप की लाइन। बोलो बच्चों, डायग्राम से आई कि नहीं बात समझ में? डायग्राम से आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है। अभी मैंने एंगल बाइसेक्टर की कोई बात नहीं करी, अभी जल्दबाजी मत करो, पहले क्वेश्चन तो समझो, यूज आएगा एंगल बाइसेक्टर का, पहले समझो तो सही, ठीक है। और बिल्कुल फिर मुझे एक चीज और ये भी समझ में आई कि यार ऐसी एक लाइन और बन सकती है, ऐसी एक लाइन और बन सकती है जो इसके परपेंडिकुलर होगी। हाँ, वर्टिकली, वेरी गुड बच्चों, वो भी इन दोनों से इक्वल एंगल रखती है ना। तो अब आप बता सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर का क्या यूज हुआ इसमें? कोई बता सकता है कि एंगल बाइसेक्टर का क्या यूज? क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया देखो कि एंगल बाइसेक्टर तो नहीं निकालना होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर यदि मैं निकालता होता तो फिर एंगल बाइसेक्टर तो यहां से जाएगा। अब मुझे क्या पता वो 4,5 से जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया, आसिम ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने इसीलिए डायग्राम से भी हिंट दे दिया था आपको, ठीक है। आपको कोई नहीं एंगल वेंगल कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इनफैक्ट आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन में, समझा नहीं परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट क्या बोलना चाह रहे हो? एक सिंपल सी चीज है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। और मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों एंगल से, दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू द एंगल बाइसेक्टर, this line is parallel to the angle bisector and this second line is parallel to the second angle bisector, second line is parallel to second angle bisector। तो बेसिकली आपको दो ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है which is parallel to the angle bisector and passing through 4,5, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दो लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसके पैरेलल आप कोई भी लाइन बनाओगे तो वो भी उन दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड होगी, ठीक है। बिल्कुल दो इक्वेशन बनेगी ना, दो इक्वेशन बनेगी, ये तो शुरू में बताया मैंने, डायग्राम में ही बताया था, डायग्राम से दिख गया था मुझे, दो इक्वेशन तो बनेगी, है ना। अब इसका मिनिमम कैलकुलेशन में बता देता हूं बच्चों, मिनिमम कैलकुलेशन कैसे करना है। मिनिमम कैलकुलेशन, कम से कम कैलकुलेशन में मेरा काम हो जाए, है ना। हाँ, इक्वेशन निकालने के, हाँ मतलब करेंगे वही, पर मैं मिनिमम, मुझे ये तो पता ही है कि दोनों एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। कोई C1 C2 कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सीधे सीधे मिनिमम कैलकुलेशन में क्या करता हूं, मैं इनका यदि एंगल बाइसेक्टर निकालता, इसका यदि एंगल बाइसेक्टर निकालता इज इक्वल टू 5 12x माइनस 5y प्लस 6 अपॉन 13, प्लस माइनस जो भी आता कोई भी एक ले लेते हैं, प्लस ले लिया, लेट्स से मैंने प्लस कुछ भी ले लिया, 13 3 जा 39x माइनस 52y, ठीक है, 91 इज इक्वल टू 60x 25y प्लस 6 5 जा 30, ठीक है। उसको उधर लेके जाएंगे, 21x प्लस 27y, बाकी की मुझे जरूरत भी नहीं है, बस। तो इससे मुझे पता लग गया कि इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, 21/27, 3 से 7 या 9 या 27, मुझे तो स्लोप ही चाहिए था बेसिकली,
मुझे और कुछ थोड़ा चाहिए था। इस लाइन का स्लोप -7/9, तो अपने को इसके पैरेलल लाइन बनानी है, तो अपनी लाइन का स्लोप भी -7/9 होगा, तो अपनी रिक्वायर्ड लाइन का आंसर हो जाएगा -7/9 इंटू x-4। दूसरी लाइन मुझे पता है इसके परपेंडिकुलर होगी, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी दिस वन। बोलो बच्चों, कोई डाउट? ये दोनों आंसर आ गए। भाई आपने यही तो बोला था ना इसके पैरेलल बनानी है, तो मैंने इसके कोई भी एक लाइन, एक एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया। मुझे पता है दोनों एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक का स्लोप निकाला, दूसरे का स्लोप निकल गया। अपने को इसके पैरेलल लाइन पासिंग टू 4,5 निकालनी थी। ठीक है, ये बिना कि जो वर्टिकल वाला बाइसेक्टर है वो एक्यूट, अरे भाई एक्यूट ऑब्ट्यूज अपन डायग्राम से नहीं बता सकते बेटा। डायग्राम मैंने रफली बनाया, मुझे पता ही नहीं कौन सा एंगल क्या है, एक्यूट ऑब्ट्यूज कैसे बताओगे? वो तो उसके लिए तो फिर वो पूरी a1 a2 प्लस b1 b2 वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। डायग्राम पे मत जाओ, आपको डायग्राम में वर्टिकली दिख रहा है ऐसा मत कर, देखो डायग्राम पे मत जाया करो। डायग्राम सब चीजें, जब तक मैं एग्जैक्ट XY प्लेन पे या कुछ मेजरमेंट करके डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायग्राम से नहीं दिखेगा कि आप बोलो अच्छा ये ऑब्ट्यूज हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। आई बात समझ में? बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है यहां तक की कैलकुलेशन में? The given equation can coincide with the bisector equation। अक्षर कर सकती है, आपका क्वेश्चन सही है, कर सकती है। ठीक है कि जैसे अक्षर ये पूछ रहा है, उसका पॉइंट बिल्कुल सही है कि सर ये इक्वेशन ऐसी भी तो हो सकती है कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आए, हो सकती है, ठीक है ना। पर मुझे मतलब कंफर्म नहीं था, तो यदि हो सकता है, यदि ये बाइसेक्टर, आप बोले कि सर हो सकता है कि 4,5 बाइसेक्टर पर ही होता, ठीक है, एक चांस वो भी था। पर यदि वो उस पर भी होता और उस पर नहीं भी होता, तो दोनों ही केस में मेरा आंसर तो सही है। उस पर हुआ तो ऑब्वियसली फिर ये बाइसेक्टर के साथ कोइंसाइड करेगी, इसका मतलब। उस पर नहीं हुआ तो ठीक है, कोई और लाइन हुई तो मेरा तो आंसर तब भी सही है अपने पास। हाँ, पर उसके लिए आपको फिर पूरा एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा ना। पर फिर उसके लिए आपको चेक करने के लिए फिर मैं इसमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर मैं इसको 4,5 पे चेक करूं। अब दिक्कत ये है कि सेटिस्फाइड हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मुझे ये लिखना तो पड़ेगा तब भी। तो ये लिखी तो करेगा तो भी ठीक है, नहीं कर रहा होगा तो भी ठीक है ना। आई बात समझ में? बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसका मेथड नंबर 2, इसका मेथड नंबर 2, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से देखोगे ना, आपको थोड़ा बहुत घूम फिर के ऐसा लगेगा कि यार काम तो अपन वही कर रहे हैं जो अभी करा अपन ने, ठीक है, सीक्वेंसिंग चेंज कर रहा हूं मैं। ये लिख लो पहले, ये लिख लिया क्या सबने? यहां तक का लिख लिया सबने? मैं इसको रब करूंगा, क्योंकि नहीं लिखा हो जिसने तो लिख लेना। कुछ नहीं करा अपन ने, एक बाइसेक्टर निकाला है और ये कर लिया है ना। हाँ ठीक है, चलो। अब क्या है, सेकंड मेथड क्या है इसी क्वेश्चन का, कि जैसे अभी आप ये बोलो कि यदि 4,5 पॉइंट ये होता, 4,5 पॉइंट ये होता तो सीधा बाइसेक्टर ही निकाल देता ना मैं, ठीक है। 4,5 यदि ये होता तो फिर तो अपन बाइसेक्टर निकाल देते, वही अपना आंसर सही हो जाता, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या काम करता हूं, एक थोड़ा सा दूसरा काम करता हूं मैं इस पॉइंट को उठा के यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, इस वर्टिकल लाइन को तो हटा देता हूं, और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट उठा के मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली, ठीक है। कैसे? आप बोलोगे सर कैसे करोगे आप शिफ्ट? ठीक है, मैं बताता हूं कैसे शिफ्ट करूंगा मैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल लाइन जो यहां से पास हो रही है, यहां मतलब 4,5 से, बोलो बच्चों बना सकते हो, लिख सकते हो मैथमेटिकली, किसी को कोई दिक्कत है? इसके पैरेलल लाइन विच इज पासिंग थ्रू 4,5, ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3x - 4y + λ = 0,
पासिंग थ्रू 4,5। अब ये मत पूछना कि ये कैसे लिखा है भैया, तो मेरी इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है यहां तक का। बिल्कुल ऐसे ही इसके पैरेलल लाइन में यहां से बना देता हूं जो 4,5 से पास हो रही है, दैट इज 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। याद आ रहा है ना, इसको 4,5 से पास करा दो, 5 पंजे 25 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 23। तो लैम्डा माइनस 23 लिख दिया। ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन बना दी विच इज पासिंग थ्रू 4,5, इसके पैरेलल लाइन बना दी विच इज पासिंग थ्रू 4,5। अब आप बता सकते हो क्या करना चाहिए आंसर निकालने के लिए, फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ अब आप समझिए। अब यदि मैं इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा तो अब सीधा मेरा आंसर ही आएगा। अब तो सीधा सीधा यदि भाई पहले आप इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन बना रहे थे ना 4,5 से पास होती हुई, तो मैंने क्या करा, इसके पैरेलल लाइन यहां पे, इसके पैरेलल, तो अब मैं एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा तो ऑब्वियसली वो 4,5 से पास होता हुआ और इन दोनों लाइन से, मतलब पूरे डायग्राम को लाइक पैरेलल टाइप से शिफ्ट कर लिया, एक तरह से दिख रहा है कुछ ऐसे पैरेलल मूवमेंट कर दिया अपन ने। तो अब जो आप इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकालोगे, this upon 5 is equals to plus minus this upon 13, वो सीधा सीधा आपके आंसर ही आएगा, सीधा आंसर ही आएगा, क्योंकि आपको 4,5 सेटिस्फाइड करेगा ही सही ना। इसलिए आया कि नहीं सेकंड वाला मेथड समझ में, मतलब ये बहुत अनकन्वेंशनल टाइप का मेथड है एक तरह से, है ना, बड़ा अनकन्वेंशनल मेथड है कि हाँ भाई इस तरह का भी अपन को जुगाड़ मेथड समझ सकते हो एक तरह से। ठीक है, जुगाड़ भी कर सकते हो एक तरह से। नहीं चमका, अक्षर को नहीं चमका, बहुत मुश्किल है अक्षर, बड़ा मुश्किल है। ठीक है भैया, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, क्योंकि ये बड़ा वैसा वाला है, देखो इसको चमकेगा ऐसा, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यहां देखो डायग्राम में ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, देखो एक चीज समझो आप, कभी भी अपन जब किसी एक लाइन यहां पर है, एक लाइन यहां पर है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, यदि मैं इसके पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो एंगल वही रहेगा, इसके पैरेलल लाइन में बनाऊंगा तो वो एंगल वही रहेगा, इसके पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो एंगल वही रहेगा। दिस इज माय लॉजिक। ठीक है, दिस इज माय लॉजिक। ठीक है, तो मैंने क्या करा, आप पहले क्या कर रहे थे, एंगल बाइसेक्टर का स्लोप निकाल रहे थे, फिर उस स्लोप से इसका स्लोप यूज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि मुझे तो लाइन स्लोप यही लेना था, लेकिन उसको 4,5 से भी पास कराना था। स्लोप यही लेना था लेकिन उसको 4,5 से भी पास कराना था। ठीक है, हाँ बस मैंने कुछ नहीं करा, ये पॉइंट कोई और था, इस पॉइंट को मैंने 4,5 बना दिया। कैसे बनाया भाई, इस लाइन के पैरेलल लाइन बना दी जो 4,5 से पास हो रही थी, इस लाइन के पैरेलल लाइन बना दी जो 4,5 से पास हो रही थी। ये पॉइंट बिल्कुल सेम है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ओनली द डिफरेंस इज दैट ये 4,5 नहीं था, ये 4,5 है। तो इसलिए अब जो एंगल बाइसेक्टर निकलेगा वो ऑब्वियसली इस वाले एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इसका एंगल बाइसेक्टर इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल। पर अब सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे उस एंगल बाइसेक्टर का ये मिलेगा कि वो 4,5 से पास होगा। ठीक है, हाँ वो वही तो मैं शुरू से यही तो बोल रहा हूं, अपन पैरेलल डायग्राम को अपन ने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, डायग्राम को अपन ने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अभी आगे अपना एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टाइप का टॉपिक आएगा, वो यही है एक्चुअली, शिफ्टिंग ऑफ। क्लियर है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मेथड नंबर थर्ड, एक मेथड और लास्ट का, एक लास्ट का मेथड और है। ठीक है, अच्छा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो हो ही गया ना अपना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो अच्छा हो ही गया था ना अपना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी,
एक लास्ट में 2 मिनट हो जाए, 2 मिनट खत्म हो जाएगा और टॉपिक खत्म हो जाएगा यार, इसलिए नहीं तो मैं कल करा देता। मैंने कहा एक टॉपिक के लिए, और पूरा क्वेश्चन वही है एक्चुअली, इसलिए उसको रोक तो नहीं पाएंगे, है ना। सिंपल एक मेथड जो है, थर्ड मेथड ये बहुत इजी है, मतलब वो पूरी कैलकुलेशन में नहीं, वो बहुत बेसिक सा मेथड है, उसमें आपको सोचना कुछ भी नहीं है, उसमें अपन दिमाग उसमें एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर को यूज भी नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें क्या एंगल बाइसेक्टर को यूज नहीं कर रहा हूं। वो मेथड सिंपली ये है कि लाइन ये थी और ये वाली थी ना, ये सब हटा देता हूं मैं। ये लिख लिया था कि नहीं आप लोगों ने? लिख लेना यार इसको अपनी लैंग्वेज में। हाँ, अब एक थर्ड मेथड क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत बेसिक से, उसमें एंगल बाइसेक्टर को यूज नहीं कर रहा मैं। इसका स्लोप है 3/4, इसका स्लोप है 12/5, इसका पॉइंट दिया हुआ, इसका स्लोप निकालना है, स्लोप m मान लेता हूं, इसका स्लोप m मान लेते हैं, ठीक है। और मेरा काम क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल सेम होना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, this is equal to इन दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, this is equal to, और this minus ये लगा, माइनस क्यों लिया आप बोलेंगे, माइनस क्यों लिया सर, 6 की जगह -23 आएगा क्या? कहां पे -23 आएगा 6 की जगह पे? यहां पे क्या, सिक्स की जगह माइनस, अच्छा ये चेंज वाली है क्या, ये चेंज वाली है क्या? वो एक्चुअल वाली मिटा दी मैंने ना, शायद से ऐसा कर दिया ना। हाँ हाँ, अच्छा उसमें क्या था, नहीं 26 थोड़ी ना था यार, उसमें 6 ही था क्या उसमें, 6 ही तो था, सही तो है, सही है ना, हाँ 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 सही तो है, हाँ 6 ही था वो, नहीं नहीं सही है सही है। यहाँ पे गड़बड़ करी होगी एक्चुअली, मुझे लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ करी है मैंने, यहाँ पे 23 बोल रहा हूँ आप, है ना, यहाँ वाला, हाँ 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 वो हो सकता है, ठीक है ठीक है। चलो तो मैं क्या बोल रहा था कि इसका स्लोप m मान लेते हैं, इसका स्लोप m मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच के एंगल को इक्वल कर देते हैं। जब आप एंगल इक्वल करते हैं, अब उसमें ना क्या है कि दो केस बनेंगे, ठीक है ना, उसमें दो केस बनेंगे, ठीक है। जब अपन एंगल को इक्वल करते हैं, एंगल को इक्वल करते हैं तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है ना। आप बोलोगे सर दो ही केस क्यों बनेंगे, प्लस माइनस इधर क्यों नहीं लगाएंगे? देखो भाई, मान लो इधर भी मैंने प्लस माइनस लगाया, इधर भी प्लस माइनस लगाया, भाई इन दोनों के बीच का एंगल निकाला, आप बोलो यहाँ पे भी प्लस माइनस लगाया, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगाया, तो भी कुल मिला के केस तो बच्चों दो ही बनेंगे ना भाई। चार केस क्यों बनेंगे, x इक्वल टू वाई और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो एक ही बात हो गई ना, x इक्वल टू माइनस वाई या माइनस एक्स इक्वल टू वाई भी तो एक ही बात हो गई ना। तो कुल मिला के दो ही केस बनेंगे ना, है ना। तो इसलिए हाँ ये बताया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसलिए वो जब दो लाइंस के बीच के एंगल को इक्वल कर रहे हैं, तो एक ये एक ये, अब क्या होगा कि दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, इससे भी एम में क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक इन एम, इससे भी बनेगा क्वाड्रेटिक इन एम, ठीक है। लेकिन लेकिन
लेकिन इन दोनों में से एक क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी आएंगे और एक क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल आएंगे, जो अपने को इस लाइन का स्लोप चाहिए वो स्लोप मिल जाएगा। वही परपेंडिकुलर वाला आएगा, एक ही आएगा और एक ही आएगा, वो स्लोप अपने को मिल जाएगा। हाँ, उसमें लंबा भी है और वो कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाती है, तो बस वो कंसेप्चुअली अपने को याद रखना। कभी डिपेंड करता है, देखो मेथड अपने को सारे पता होने चाहिए। कभी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड इजी हो जाए, किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड इजी हो जाए, तो इसलिए मेथड अपने को पता होने चाहिए। लगाना नहीं लगाना वो अपनी चॉइस है अपने पास, है ना। रिपीट कर देता हूँ फिर से, कुछ नहीं करा मैंने, इसका स्लोप एम मान लिया, बहुत बेसिक से चला हूँ, एंगल बाइसेक्टर का कोई रूल नहीं चला। मुझे क्या बोला था क्वेश्चन में, ये लाइन इससे भी इक्वली, इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला लगाया, दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। बस एक्चुअली कभी भी अपन दो एंगल को जब इक्वल करते हैं ना तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एंगल के फॉर्मूले में मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ता है, तो वो क्या होता है, एक माइनस एक प्लस, हमेशा दो केस अपने को देने पड़ते हैं, है ना। तो एक के रूट्स इमेजिनरी आएंगे, आप सॉल्व करके देखना, एक के रूट्स इमेजिनरी आएंगे, एक से आपको एम की दो वैल्यू मिल जाएगी, जो इस वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप होगा। बोलो बच्चों, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिगनर बॉक्स 9 अब आप कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 9 तक अपना पूरा हो गया और यहीं तक आपका टेस्ट में भी आएगा। नेक्स्ट क्लास से अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे वैसे भी, है ना। नेक्स्ट क्लास से अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है, थोड़ा सा लंबा कीजिए आज, है ना। ओके चलो, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।